तो पहला टॉपिक है हमारे पास आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब लिखते हैं तो कितनी तरीकों से लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि इसको कितनी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव 4 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला। सही, यानी कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम चार तरीकों के फॉर्मूले जो है वो यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नंबर 3 इज कंडेंस फॉर्मूला एंड नंबर 4 इज डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि भाई ये चार फॉर्मूले हैं जिनके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे मेन चीज़ जो आपको जहन में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहली जो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए वो है कार्बन। सही, कार्बन, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन को आपने समझना है। ठीक है, तो कार्बन की जो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो चीज़ ये जहन में रखनी है कि कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी। कार्बन की जो है वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। सही, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। सही, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है सही इसकी एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरी वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरी वैलेंसी तीसरे हाइड्रोजन के साथ और चौथी वैलेंसी चौथे हाइड्रोजन के साथ। अभी इस पिक्चर के अंदर आपको कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाली जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कार्बन की जो वैलेंसीज है ये हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके साथ भी जुड़ सकती हैं। लेकिन मेनली आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कार्बन की जो हमारे पास वैलेंसी होती है ये कितनी होती है बेटा? 4 होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं इसको यूज करके हम मुख्तलिफ एटम्स को इसके साथ क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह मैंने इस बात को अभी क्लियर किया। सही है, और वो क्या बताया मैंने कि आपको इस डायग्राम के अंदर ये जो मैंने आपके साथ शेयर करी है ना, इसमें आपको कार्बन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ेगा। सही है, हो सकता है हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट्स हो उनके साथ भी ये अपनी वैलेंसी को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि वैलेंसी 4 ही होती है, यानी कि एक वक्त में 4 एटम के साथ ही जो है वो मैक्सिमम बॉन्डिंग कर सकता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे कोई मसला इसके अंदर? हो गया भाई इसरा? बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ओके भाई, ये सर टीचर की एक तस्वीर आ गई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला दैट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही, यानी कि अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम वैसे भी डिफाइन करें ना, 9th क्लास के अंदर जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने तकरीबन सेम बात ही पढ़ी थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमें एटम्स की, सही, नंबर ऑफ एटम्स की एग्जैक्ट तादाद बताता है। सही, एटम्स की एग्जैक्ट तादाद बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। सही, ये हमें उस फॉर्मूला को देख के जो है वो पता चल जाता है। अब अगर वो एटम जो है, सही है, वो मॉलिक्यूल जो है वो एक अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है, तो हमें पता चल जाएगा भाई उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर, सही, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आपको समझ में आएंगी। सही, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास मीथेन। सही, अच्छा भाई, तो ये मीथेन जो है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो बताओ CH4 में कितने कार्बन है? CH4 में बताओ कितने कार्बन है भाई? कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। आपको कैसे पता चला? इसका ये फॉर्मूला देख के। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है कि भाई एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मीथेन का एक
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सही, मीथेन का क्या है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं आता हूं किस पे, इथेन पे, इथेन ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C2H6। सही, C2H6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसमें आप मुझे बताओ, सही है कि भाई इसमें कितने कार्बन है, भाई कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है। सही है, तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये इथेन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, सब बता रहा है हमें। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, और इसको हम इस तरीके से, जैसे नॉर्मल कोई भी केमिस्ट्री में हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, सही है, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे क्या नाम है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया आपके, एनीवन, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला अभी हम यहाँ पे, क्योंकि हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जा रहे हैं ना, हाँ, अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला बनाएंगे तो फिर वो 1:3 का हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर वो 1:3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चले भाई, तो यहां तक भाई क्लियर हो गया ना मॉलिक्यूलर फार्मूला का, ठीक है। तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। मॉलिक्यूलर के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट था, सही है, वो था हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। सही है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है भाई, द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। सही, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये तमाम एटम्स की जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट है हमें वो बताता है। सही, एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है। सही, अब जैसे भाई मैंने अभी आपके साथ एक कंपाउंड शेयर किया था, और वो कंपाउंड का नाम क्या था भाई, मीथेन। अब मीथेन में अगर मैं सिर्फ इसका इस तरीके से फॉर्मूला लिखता हूं कि भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो मुझे इसमें जो है वो कोई अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रही कि भाई यहाँ पे क्या अरेंजमेंट होगी, कार्बन कहाँ होगा, हाइड्रोजन कहाँ होगा, मुझे कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूंगा तो मुझे इसकी एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इसमें कार्बन कहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ पर है। सही, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो भाई मुझे याद आएगा कि सर ने जो है ना क्या नाम है, स्टार्टिंग में ही एक बात को क्लियर किया था कि हाइड्रोजन की जो है ना 4 वैलेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारे, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, कार्बन की जो है ना हमारे पास 4 वैलेंसीज होती हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये एक कार्बन ये आ गया, और ये इसकी एक वैलेंसी आ गई, ये दूसरी वैलेंसी आ गई, ये तीसरी वैलेंसी आ गई, और ये चौथी वैलेंसी आ गई। ओके भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने भाई, हाइड्रोजन है 4, तो इसमें से एक हाइड्रोजन में एक वैलेंसी पे लगा दूंगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी वैलेंसी पे लगा दूंगा, तीसरा हाइड्रोजन तीसरी वैलेंसी पे लगा दूंगा, और चौथा हाइड्रोजन चौथी वैलेंसी पे लगा दूंगा। सो इट बिकम्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ये हमारे पास जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर अब मुझे तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं कि भाई कार्बन सेंटर में है और हाइड्रोजन जो है वो इसके एजेस पे मौजूद है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये था हमारे पास मीथेन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने CH4 को खोल के सही इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई एक 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड लेते हैं। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारे पास प्रोपेन। ओके भाई, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोपेन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8। तो इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिकॉज इट शोज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन। सही है, तो यहां पे मुझे पता चल रहा है कि भाई कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है सर, अब देखें, अब यहां पे मेरे पास कार्बन कितने हैं, 3 है, तो सबसे पहले आप कार्बन बनाएं। सही, सबसे पहले आप क्या बनाएं, कार्बन। तो ये आ गया एक कार्बन, ये आ गया दूसरा कार्बन, और ये आ गया तीसरा कार्बन। अब हमें ये बात पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4-4 की होती है, तो हर किसी की 4-4 वैलेंसी आप ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई। अब यहां पे हमारे पास क्या है, सही, अब यहां पे हमारे पास
क्या नाम है, दो जो कार्बन है सही, इनके दरमियान में एक एक वैलेंसी हमें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि इस कार्बन की ये एक वैलेंसी जो है इस कार्बन की इस वैलेंसी के साथ क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। इसी तरीके से इस कार्बन की ये जो एक वैलेंसी है ये इस कार्बन की एक वैलेंसी के साथ क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे जब ये एक एक वैलेंसी इसकी ज्वाइन हो गई तो फिर बाकी हमारे पास जितनी वैलेंसीज बची सही, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। सही है, तो अब जरा हाइड्रोजन आप काउंट करिएगा। सही, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे भाई, 8 ही थे ना, है भाई, हाइड्रोजन कितने थे, 8 ही थे। तो जब हम इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो खुद ब खुद हमारे पास जो खाली जगहें बचेंगी वो 8 ही बचेंगी, तो वहां पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो खुद ब खुद जो है वो अरेंज हो जाएंगे। सही, और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास किसका भाई, प्रोपेन का फॉर्मूला जो है वो ये बन जाएगा। सही, तो भाई बात क्लियर हुई आपके कि हम जो है वो क्या नाम है, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क फ्रीली। ओके भाई, क्लियर हो गया भाई, मिनाइल आपके क्लियर हो गया, खदीजा नज़ीर वेरी गुड। और भी जो बच्चे हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से पूछ लीजिए। सही है, ताकि फिर मैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ मूव करूँ। ओके भाई, हसन अली ठीक है, हसन बोला डन हो गया भाई, डन हो गया। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं फिर। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं कंडेंस फॉर्मूला पे। सही है, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। सही, कंडेंस फॉर्मूला अब नाम से ही वाज़ेह है, कंडेंस का मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ों को एक जगह पे जमा कर देना। सही, किन्हीं भी चीज़ों को एक जगह पे जमा कर देना, ये कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि कंडेंस फॉर्मूला जो है वो बनाया जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देखते हुए। सही है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे कि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि भाई तमाम एटम्स को एकदम खोल के लिख दिया हमने। सही, तो कंडेंस में क्या करेंगे, थोड़ा सा समेट के लिखेंगे, और जगह को थोड़ा सा और समेटने के लिए कि जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड लाइन होती है ना, यानी कि जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं उसको भी हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, यानी कि हम फिर लाइंस भी नहीं बनाएंगे। जैसे कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान एक लाइन बनाते हैं ना, तो उसको भी हटा देंगे। तो जितना हम उस फॉर्मूले को समेट समेट के लिख सकते हैं हम लिख देंगे। ठीक है भाई, और अगर कोई चीज वहां पे रिपीट हो रही है तो उसको एक दफा लिख के उसके नंबर ऑफ एटम्स को उसके नीचे सबस्क्रिप्ट नंबर के अंदर हम जो है वो क्या करा देंगे, शो करा देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुछ चीजें होंगी जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला को एक जगह पे हमें समेटना है, तो उसके लिए हम बॉन्ड लाइन को ओमिट कर देंगे। अगर कोई चीज वहां पे रिपीट अप हो रही है तो उसको एक बार लिख के उसके नीचे हम सबस्क्रिप्ट नंबर डाल देंगे, भाई ये इतनी बार रिपीट हो रही है तो उसको बार बार नहीं लिख रहे। ठीक है ना, तो कंडेंस का मतलब क्या होता है, एक जगह पे समेट देना, एक जगह पे जमा कर देना। अब इसका आप जो है वो एक एग्जाम्पल आप देखें, आपको समझ में आएगा। तो भाई यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्यूटेन की। किसकी एग्जाम्पल लेंगे बेटा, ब्यूटेन की एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है भाई, अब ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम और एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो पता चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने करना यह है कि इसका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, पहले हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझाने के लिए, फिर उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को समेटेंगे तो फिर बन जाएगा वो कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, मैं डायरेक्ट कंडेंस फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, और फिर उसको जब समेटूंगा तो वो कंडेंस फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे भाई हमारे पास भाई पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 4 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये आ गया। ठीक है, अब हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी जितनी भी वैलेंसीज हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सही है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान में। ठीक है ना, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में वैलेंसी को जोड़ दिया,
इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। ठीक है भाई। अब इसके बाद अब जितनी भी जगहें बची उन सब पे क्या आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप देखें 10 हाइड्रोजन ही है हमारे पास। ठीक है भाई। तो यहाँ पे खुद ब खुद उतनी ही जगह बचेंगी जितने हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे हैंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ब्यूटेन का ये हमारे पास क्या हो गया भाई, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। नाउ वी हैव टू कंडेंस इट, यानी कि अब हमें इसको एक जगह पे जमा करना है, समेट के लिखना है। ठीक है बेटा। तो अब जरा इसको गौर से देखिएगा, इसका हम कंडेंस फॉर्मूला किस तरीके से बना रहे हैं। कंडेंस ओके। तो भाई अब यहाँ पे सबसे पहले भाई अब देखें कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है, ये जो एजेस पे जो कार्बन होते हैं ना, पहले आप इसको देख लें। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ये जो कार्बन है हमारे पास, ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ। और ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास कार्बन है, सही है, ये इसके अंदर जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ये बिल्कुल अलग अलग होके लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, एक जगह पे समेट के लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास CH और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए ना, ये अलग अलग है ना, तो इसको हम कंडेंस कर देंगे, यानी कि एक जगह पे जमा कर देंगे। सो नाउ इट बिकम CH3। ठीक है, इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में लिख दिया। यानी कि हमने बोला था ना कि अगर एक एटम के साथ जो एटम्स हैं वो बार बार रिपीट हुए होंगे तो इसको एक जगह पे जमा करके उसके एटम्स की तादाद को हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या भाई, C, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे ना, तो उसके हम क्या लिख दिया, H3, CH3। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे जाता हूं तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए, सही है, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए। यानी कि ये जो दोनों कार्बन हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कि इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये CH2, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, CH2। और ये कितनी बार है भाई, 2 बार है। तो इसको जब मैं समेट के लिखूंगा तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से कि ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा भाई CH2 जो है ये कितनी बार है, 2 बार है। सही है। पहले आ गया CH3 और इसके बाद CH2 चूंकि 2 बार था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दिया 2 का। सही है। तो इस चीज को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, समेट दिया। अब यहाँ पे आखिर में फिर से क्या बच रहा है हमारे पास, C यानी कि कार्बन, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3 अगेन। सही है, CH3। तो इसको मैंने यहाँ पे फिर से जो है वो समेट के लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होगा कि मैं कभी जो है वो H पहले लगा रहा हूँ, कभी H बाद में लगा रहा हूँ, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। सही है, आपकी मर्जी है, आप पहले H पहले भी लगा सकते हैं, H बाद में भी लगा सकते हैं। हाँ, बस 3 जो है वो H के नीचे ही लिखिएगा। सही है ना, ऐसा नहीं कि वो कार्बन के नीचे लिख दें आप उठा के। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास ब्यूटेन का जो फॉर्मूला था उसको मैंने यहाँ पे समेट के कंडेंस फॉर्मूला इसका जो है वो बना दिया। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, सही इन दिस फॉर्मूला, भाई जल्दी से पूछ लें। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से शाबाश पूछ लें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। हो गया आसान, एनीवन ओके की रिपोर्ट है। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये था इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। अच्छा, आखिर में मैंने कुछ एक प्रैक्टिस चार्ट भी बनाई हुई है, वो आप भी सॉल्व करिएगा, मैं भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होगा कि सर एग्जाम्पल और करा दें। तो एग्जाम्पल आगे बहुत सारी मैंने एक चार्ट बनाई हुई है, उसके अंदर हम अभी भरपूर करेंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कंडेंस फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्लियर। आगे चलते हैं। अब लास्ट कंडेंस के बाद हमारे पास कौन सा है, कंडेंस के बाद हमारे पास लास्ट है डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सही। डॉट एंड क्रॉस का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। सही, क्योंकि इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्रॉस और डॉट से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है। तो इस नाम को भी याद रखिएगा, डॉट एंड क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला आर द सेम थिंग्स। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, इट डिपिक्ट्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिस्टिंक्ट एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिपिक्ट यानी कि दिखाना, ये दिखाते हैं किसको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिटवीन द डिस्टिंक्ट एलिमेंट।
सही, यानी कि जो एटम्स हैं, सही, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ये उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं बाय यूजिंग डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के जरिए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डायग्राम में भी हम बनाएंगे तो आपको उसमें भी समझ में आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल हम प्रोपेन की ले लेते हैं, 3 का होता है प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होते हैं C3 और 8 हाइड्रोजन होते हैं H8, ठीक है। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के बाद ही मैं फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाऊंगा क्या, क्योंकि उसमें समझने में आसानी रहती है, ठीक है बेटा। तो अब भाई 3 कार्बन है तो 1 2 3, तीनों की 4 वैलेंसी बनेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो कार्बन कार्बन के दरमियान की वैलेंसी है उसको जोड़ दीजिए और जितनी बची उस पर क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है भाई। 8 का हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, सही है भाई। तो ये बन गया इसका क्या बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बन गया ये, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ इट्स डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। अब हमने जो है क्या करना है भाई, इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बनाना है। तो अब भाई जरा गौर से इसकी बात को सुनिएगा मेरी, ठीक है ना। तो अब देखिए तकरीबन जो बात है वो ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन हाइड्रोजन है या कार्बन कार्बन है, इसके दरमियान में यहाँ पे जो हम बॉन्डिंग है उसको यहाँ पे हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, ये आपने पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन अब डॉट एंड क्रॉस के अंदर जो है वो बॉन्डिंग को हम डॉट और क्रॉस के सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यही रहेगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यही है, सिर्फ लाइनों की जगह पे डॉट एंड क्रॉस आ जाएंगे, बस उसको लगाने का तरीका आप सीख लीजिए। अब गौर से इसको देखिएगा, देखिए भाई ये आ गया हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। और हर कार्बन के साथ ये जिस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए इधर भी लगा दीजिए। अभी लाइन वाइन नहीं लगाए आप, सही, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आप यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, सॉरी बॉन्डिंग जो है वो अब लाइन के बजाय डॉट एंड क्रॉस से शो करें, सही। अब जरा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको आप उलट भी सकते हैं, आप अगर कार्बन वाले को क्रॉस से कर लें और हाइड्रोजन वाले को डॉट से कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। अब जरा गौर से देखिएगा, देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ मैं कार्बन और हाइड्रोजन वाले लगा रहा हूं सिर्फ, तो उसको जरा देखना भाई, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन वाले नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये आ गया कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये आ गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहां से भी हाइड्रोजन की शेयरिंग हो रही है, यहां से भी और यहां से भी, तो सिर्फ मैंने हाइड्रोजन वाले लगाए, कार्बन वाले नहीं लगाए अभी, सही है ना, तो उसको अभी छोड़ दें। इसी तरीके से इस कार्बन पे आए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इधर एक डॉट लगा दें, और इधर एक हाइड्रोजन लगेगा तो इधर एक डॉट लगा दें। इसी तरीके से इस कार्बन पे आए तो यहाँ पे भी एक डॉट, ये भी एक डॉट और ये भी एक डॉट आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जितने भी हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ क्रॉस, सही, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये एक शेयरिंग हमने शो करा दी। इसी तरीके से यहाँ पे भी, 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 और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, इस तरीके से हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे अब कार्बन की शेयरिंग हमने शो करनी है, ठीक है ना। तो आप देखिए कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, तो अगर मैं इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो और इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, सही। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन के दरमियान में जो शेयरिंग है ना उसको अलग सिंबल से, जैसे कि अगर हमने पहले यहाँ पे डॉट लिया हुआ है तो यहाँ पे जब हम शेयरिंग शो कराएंगे तो इसको हम, इसके लिए हम क्रॉस यूज करेंगे, तो अदर वाले के लिए डॉट यूज करेंगे।
फिर इसके दूसरे वाले के लिए क्रॉस यूज करेंगे, तो इसके अदर वाले के लिए डॉट यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान में भी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको हम डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है भाई, तो पहले आप हाइड्रोजन के लिए डॉट्स बना लें सारे, और फिर हाइड्रोजन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लें। अच्छा ये वाला रह गया, सही, इसको रिप्रेजेंट कर लें, और फिर इसके बाद ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, जब इनकी शेयरिंग का आएगा तो इन दोनों को डॉट डॉट या फिर क्रॉस क्रॉस से रिप्रेजेंट नहीं करिएगा, बल्कि अगर आपने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रॉस यूज कर लें, फिर अदर खुद ब खुद डॉट हो जाएगा, फिर इसके लिए क्रॉस यूज कर लें तो उसका अदर जो है वो खुद ब खुद डॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बड़े रवा से आपको अगर जो है वो लेनी है स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लें, और जो है वो फिर हम इसके आगे जो है वो मूव करेंगे। ओके सही है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका जो क्या नाम है, जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला था उसके जरिए हमने इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला बना लिया। सही है, तो यहाँ पे कोई भी बच्चा जिसको इसमें प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लीजिए भाई, जल्दी से, शाबाश शाबाश, और जिनको समझ में आ गया है तो बता दीजिए। ओके, इस तरह आपके समझ में आ गया, और भी बच्चे बता दें भाई। ओके भाई, खदीजा के भी समझ में आ गया, मिनाइल के भी आ गया, इस तरह के भी आ गया। ठीक है ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे चारों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ सीखी है उसकी हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते हैं, पक्का हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड, यहाँ पे हम कंपाउंड का नाम लिखे हुए हैं, सही, यहाँ पे कंपाउंड के नाम आएंगे हमारे पास, हम यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, इधर एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे और इधर इसको कुछ कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे। मैं शुरू के कुछ एलिमेंट्स कराऊंगा, कुछ कंपाउंड्स कराऊंगा, और फिर बाकी कंपाउंड आपको होमवर्क में दूंगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ब्यूटेन, अच्छा ब्यूटेन तो अभी हमने किया था। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि ब्यूटेन में हमारे पास जो कार्बन है वो 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा C4H10। ठीक है, अच्छा तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन और जो है वो हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 10 होती है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे आते हैं। अब जल्दी से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है, तो जल्दी से हम करेंगे कार्बन को ड्रॉ, 1 2 3 4, और फिर हम करेंगे इनकी वैलेंसीज को ड्रॉ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इनको ज्वाइन भी कर दिया है। ठीक है, और जितनी भी वैलेंसीज हमारे पास यहाँ पे बचेंगी उस पर हम क्या लगा देंगे बेटा, हाइड्रोजन लगा देंगे। और आप हाइड्रोजन को काउंट भी कर सकते हो, जहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 10 ही होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, 10 ही हो रहे हैं। अब हम कर लेते हैं इसका भाई कंडेंस फार्मूला। सही, कंडेंस फार्मूला इसका बना लेते हैं। तो अगर इसका कंडेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, इधर देख ले, इधर है CH3, तो इसको बंद करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये C और ये H3। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 एक बार, CH2 दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH2, सही है, 2 बार। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में करके नीचे 2 लगा देंगे, और फिर आखिर में फिर से CH3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। सो इट बिकम्स इट्स कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास पेंटेन का मतलब होता है इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। अब 5 कार्बन होंगे तो ये हो जाएगा C5 और H12। ठीक है भाई, अच्छा अब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये सारी हमने इसकी वैलेंसीज बना ली, और सब पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। काउंट किया आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हो रहे हैं भाई। ठीक है भाई,
तो 5 कार्बन हो गए, 12 जो है वो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इसका बना लेते हैं कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला के जो स्टार्ट हो रहा है वो वापस से CH3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो आ गया CH3 और फिर यहाँ पे CH3 के बाद CH2 एक बार, CH2 दो बार, CH2 तीन बार, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में CH2 तीन बार आ रहा है और फिर आखिर में CH3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक और करा रहा हूँ, फिर इसके बाद के जितने भी होंगे उनके मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता दूंगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्मूला आपने जो फिर वो होमवर्क में बनाना होगा, ठीक है। एक और नेक्स्ट, अच्छा वापिस से पेंटेन आ गया, पेंटेन तो हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास हेप्टेन, सही है। हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन, तो 7 कार्बन होंगे तो 16 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, 16 हाइड्रोजन, तो C7H16, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे इसका पहले बनाते हैं स्ट्रक्चरल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबके साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ओके भाई। तो अब यहाँ पे जो है वो अब इसका क्या बनाना है भाई, कंडेंस बनाना है, ठीक है। तो कंडेंस के लिए स्टार्टिंग तो सबकी CH3 से ही हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, CH3 और फिर बीच में आप देख लेते हैं CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, CH2 एक बार, CH2 दो बार, CH2 तीन बार, CH2 चौथी बार और CH2 पांचवी बार, 5 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा CH2 5 बार, ठीक है। और फिर आखिर में अगेन CH3 है, ये आ गया CH3, ठीक है बेटा। तो ये बन गया, वेरी गुड, हाँ ये आंसर आ रहा है भाई बरीरावा से, वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर आ गया और ये आ गया इसका कंडेंस आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉनेन, सही है, और फिर है हमारे पास डेकेन, ये दो आपके होमवर्क में, ठीक है। अब नॉनेन का मैं आपको बता देता हूँ भाई, नॉनेन का फॉर्मूला होता है, नॉनेन का मतलब होता है 9 कार्बन वाला, तो 9 कार्बन वाले में सही है C9 हो जाएगा और H हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। और फिर डेकेन के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले के आपने क्या करने होंगे भाई, इन दो फॉर्मूले के आपने स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला बनाना होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हो गई हमारी बात क्लियर, और चारों के चारों स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सॉरी चारों के चारों जो हमारे पास फॉर्मूला है, सही है, उसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो पूछ ले, क्योंकि अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, सही है। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो फिर ओके की रिपोर्ट दे दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।